छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव जैसी परंपराओं, उन कुरीतियों के खिलाफ रहे हैं। साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने उस समूचे दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, जिन्हें सदियों से गुलाम बनाकर उनके अधिकारों को से वंचित रखा, मैं जिन्हें संविधान निर्माता कहते हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूं। साथियों, आज हम कहां खड़े हैं ये विचार करने का जरूरत है कहां, आज हमारा समाज किस गर्त भरी स्थिति में हम पहुंचा है, ये हमें विवेक करना होगा। क्योंकि मात्र जयंतियां निकालने से कुछ नहीं होने वाला है। हम सिर्फ विवाह करते हैं, चिल्लाते हैं, डांस कर रहे हैं, इससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। हमारे महापुरुषों ने कहा क्या है, उनके पत्थरों पर चलना है, तब आपकी जयंती मनाने का सही रिजल्ट निकलने वाला है और उसका सही मतलब निकलने वाला है। मैंने देखा जब मैं आया तो आप लोग बड़े ही हुर्दंगियाई के साथ गुलाल उड़ा रहे हैं, अश्लीलता वाले गाने चला रहे हैं, नाइयां बजा रहे हैं, क्या है भाई? मतलब आपने उन्हें कराई नहीं, शायद मुझे लगता है आपने उन्हें जाना ही नहीं, वरना आपके अंदर ये चीज नहीं कोई बात नहीं। महापुरुष फिर हमें और उन्हें परिवर्तन क्या, फर्क क्या रहेगा भाई? ऐसा तो वो लोग भी करते हो, हम भी करते आ रहे हैं। अगर हम किसी व्यवस्था से दूर जा रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, तो कुछ नया परिवर्तन कर रहे होंगे ना, हमारे जीवन में बदलाव आएगा। तो आप वहां भी अश्लीलता चलाते थे, वहां भी नाइयां कर रहे हो, वहां भी डांस कर रहे हो, वहां भी धूल उड़ा रहे हो, गुलाल कर रहे हो, यहाँ भी करते रहो। हमारे महापुरुषों ने नहीं सिखाया है, हमें अच्छा रहना है, अच्छे विचार ग्रहण करने हैं, इनसे आप कुछ नहीं करने वाले हैं। विचारों को ग्रहण करिए, उनके वचनों को चलिए, तब जाकर आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। और इस तरह हौसले आजमाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, ले भले ही कम खाया करो, अपनी बातों को लेकिन पढ़ाया करो, अपनी बातों को लेकिन पढ़ाया करो। बाबा साहब कहे कि शिक्षा गोद लेने का दूर होता है मेरे लोगों, जो पीता है वो हारने का काम करता है। आज यही कारण है कि आपका भाई पढ़ लिख कर आज यहाँ पर बोल रहा है, तो शिक्षा का असर ही है, वरना मैं भी घूमा पैरा होकर ऐसे ही तमाशा देख रहा होता कि समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो ये हमें पहचानना है, खासकर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नौजवानों के ऊपर, क्योंकि जो बुजुर्गों की व्यवस्था रही है उनकी गलती नहीं है, क्योंकि सदियों से ऐसा रहा, व्यवस्था को ढोते चले आ रहे हैं। क्योंकि हमें ना तो पढ़ने की आजादी थी, ना ही कुछ करने की आजादी है। इस वजह से हमारे जो पूर्वज हैं, दादा लोग, पिताजी लोग हैं, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो व्यवस्था ऐसी चली आ रही है, इस वजह से वो हमें नहीं उबार पाए। लेकिन अब इस देश में, भारत इस देश में संविधान लागू है, तो संविधान सभी को हर एक अधिकार देता है, कुछ भी पहनने का, आने जाने का, कहीं भी कुछ करने का, ये भारतीय संविधान देता है। तो हमें उस संविधान की ताकत को पहचानना है और अपने जीवन में फॉलो करना है, तब जाकर आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है, वरना कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि आज भी हमारे लोगों के साथ जाति उत्पीड़न होता है, आज भी हमारे लोगों को वोट भी करने नहीं दिया जाता है, आज भी हमारे लोगों को ऐसे कई बंसकार समाज के और भी कई लोग हैं जिनके बाल नहीं काटे जाते हैं। तो व्यवस्था है, जबकि देश में संविधान लागू है, लेकिन फिर भी ये व्यवस्था बनी हुई है। आज भी अगर हम कोई शॉप खोल ले, चाहे टिकिया समोसा, तो हमारे लोग हमसे कोई नहीं ले पाएगा, नहीं लेता ना, क्योंकि वो मानते हैं छूट है, हमारा सुबह नहीं खाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जातिवाद ही कुछ नहीं होता है, ये थोपा गया है। रविदास जी कहिए कि जात जात में जात है जो वेतन के पास, और रविदास मानव न दूर देगा जब तक जात ना जात। जब तक इस देश से जात पात खत्म नहीं हो सकती, तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता है मेरे लोगों, हमें इस बात को समझना होगा। क्योंकि अभी जो वाइजन ने बताया है, मैं उसको अपनी कविता के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। भारत में अगर भीम जो आया नहीं होता, इसको थोड़ा यार वो करो, ज्यादा लग रहा कि लंबा थोड़ा। भारत में
अगर भीम जो आया नहीं होता, इस देश पे अगर जान लुटाया नहीं होता। जो दिख रही है देश की वो तस्वीर क्या होती, संविधान अगर भीम ने बनाया नहीं होता, संविधान अगर भीम ने बनाया नहीं होता। क्योंकि सावित्री रहने दो, हमें रमा ही रहने दो, घर में उजालों के लिए क्षमा ही रहने दो। और फूलन बना के मौत को नजदीक न लाओ, फूलन बना के मौत को नजदीक न लाओ। माँ बाप के अरमां है हम अरमां ही रहने दो, माँ बाप के अरमां है हम अरमां ही रहने दो। जाते जाते दो लाइनें इसके बाद मैं अपनी वाणी को खत्म करूंगा। आज का जो समय है वो क्या कह रहा है मेरे लोगों, हमें परिवर्तन की ओर जाना है। क्योंकि प्रकृति का नियम है परिवर्तन, हमें परिवर्तन की ओर जाना होगा। आप इस सारी गरीब व्यवस्था से निकलिए जिसमें हमें गुलाम बनाया गया है, इसलिए शायद हम नीचे हैं, इसलिए हमारा समाज आज बिगड़ा है। वक्त कहता है जो वक्त की मानिए, वक्त कहता है जो वक्त की मानिए। आज का जो समय कह रहा है वो क्या कह रहा है, आज जो हम लोग भाई साहब बता रहे हैं क्या कह रहे हैं, इस पर चलना होगा। बात सुनने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको उन्हें फॉलो करना होगा, जीवन में उतारना होगा, तब जाकर आप अच्छा कर पाएंगे। वक्त कहता है जो वक्त की मानिए, बुजुर्ग हवाओं का क्या है वो पहचानिए। तो आज युवा करा जहाँ पे लिए, और जो युवा है हम जैसे साथी हैं भाई मनोज जैसे, और भी भाई राकेश जी, और भी तमाम देश में युवा हैं, उनके जो ऊपर कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और तो आज युवा करा जहाँ पे लिए, आप हिम्मत को की जरा थामिए, हो आप हिम्मत को की जरा थामिए। हो जो उम्र खेल में कूदने की हुई, हो जो उम्र खेल में कूदने की हुई, उस उम्र में हमें तो मुकदमे मिले। इस उम्र में हमें पढ़ना लिखना चाहिए, हमें खेलना चाहिए था। उस उम्र में हम लोगों ने इन क्रांतिकारी साथियों जैसे लोगों ने समाज का पीड़ा उठा लिया, महापुरुषों के संघर्ष को हमें देश में इस समाज को बेहतर बनाना है, मान सम्मान की जिंदगी के लिए, इस स्वाभिमान के लिए लड़ना है इन लोगों। क्योंकि हमारा भी घर है, हमारे भी लोग हैं, लेकिन हमें दर्द है, समाज की पीड़ा है। हम चाहते हैं कि समाज इस व्यवस्था से निकले, अपने पैरों पर खड़ा हो। दर्द इसलिए आज मैं आपके सामने बयां कर रहा हूँ। जो उम्र खेलने कूदने की हुई, उस उम्र में हमें तो मुकदमे मिले। जाति और जुर्म जब भी हुआ आप पर, सबसे आगे खड़े नौजवान मिले। जिसकी है उम्र कम कारनामे बड़े, आप हिम्मत को इसकी जरा थामिए, हो आप हिम्मत को इसकी जरा थामिए। साथियों, हमने ज्यादा वक्त न लेते हुए अपनी वाणी को 2 लाइनों के साथ खत्म करूंगा। क्योंकि बाबा साहब जो मसीहा जो जन्मे हैं वो शायद आज तक कभी नहीं हो सकते हैं, और उनका जो कर्ज है वो हम मरकर भी नहीं चुका सकते हैं मेरे लोगों। तो लुटा दे तेरी खातिर जान, फिर भी गम नहीं होगा। अगर बाबा साहब के लिए हम अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे तब भी वो बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने जो किया है, जो 4 बच्चों की कुर्बानी दी है,
वो हम आगे जायज नहीं करने देंगे मेरे लोगों। वो लुटा दे तेरी खातिर जान फिर भी गम नहीं होगा, तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। पढ़ा तुझको कई शायर के दिल की ये धड़कने बोली, कई सदियों तलक अब दूसरा अम्बेडकर नहीं होगा, कई सदियों तलक अब दूसरा अम्बेडकर नहीं होगा। साथियों, बाबा साहब का वो जीवन संघर्ष जब पढ़ते हैं तो आंखें नम हो जाती है मेरे लोगों। हमें पढ़ना होगा इन महापुरुषों के जीवन संघर्ष को जानना होगा, उनके विचारों को अपने जीवन में लाना होगा। जाते जाते वो लाने और कि अपनी वाणियों में वो हुनर पैदा करो, कि अपनी वाणियों में वो हुनर पैदा करो, तो हवाओं का बदलने वो असर पैदा करो। चाहते हैं मान सम्मान की जिंदगी जीना, अगर चाहते